नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आज सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हमारे सभी सर्वर भाइयों के लिए एक राजस्व विभाग की तरफ से नया काम जारी कर दिया गया है। और इस काम को किस प्रकार से करना है और इस काम के करने के लिए आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, इस सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसके लिए आप आईडी पासवर्ड किस प्रकार से बना सकते हैं और आपको किस प्रकार से इस आईडी पासवर्ड की वजह से आपको इसमें काम करना है। तो इसकी जानकारी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि वीडियो को एक एक पार्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, आपको सबसे पहले आ जाना है अपने गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पर। और यहाँ पर आपको आने के बाद आपको भू अभिलेख सर्च करना है। यहाँ पर आप जैसे ही भू अभिलेख सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम आईडी पासवर्ड बनाना है। तो आईडी पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर एज पब्लिक यूज़र वाला एक बटन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी पब्लिक यूज़र आईडी बनानी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारी भर देनी है। और यहाँ पर आपको पहले तो आपको अपनी लॉगिन आईडी बनाना है। और लॉगिन आईडी में आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर ABCD का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर आप लॉगिन आईडी में अपना मोबाइल नंबर का ही यूज करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार इसमें जो ABCD के अक्षर हैं वो लेता नहीं है। तो इसके लिए आप मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, मध्य नाम है तो डाल देना है, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नाम, पिता का नाम, अपना एड्रेस और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे ज़िला पे यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी तहसील का नाम डाल देना है कि आप किस तहसील के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको इस पिन कोड वाले ऑप्शन में आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जितना भी आपका पिन कोड हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल भी डाल देना है। और ईमेल डालने के बाद उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इस कैप्चर को भर देना हो। कैप्चर को भरने के बाद आपको जो सेंड OTP का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर अपनी जानकारी भर कर बताने वाला हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से OTP आती है। तो यहाँ पर मैं अपनी जल्दी से जानकारी भर देता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया को करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी जानकारी भर रहा हूँ। उसके बाद तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो जानकारी है यहाँ पर भर दी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपके जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक OTP आया है। तो उस OTP को आपको यह जो आपको पीला कॉलम दिखाई दे रहा है, इस पीले कॉलम में आपको उस OTP को भर देना है। और यहाँ पर आपको OTP को भरने के बाद ऊपर दिए गए उसको कैप्चा वाले कोड को फिर से भरना है। यहाँ पर इस कैप्चा को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस कैप्चा को रिफ्रेश भी कर लेना है। और रिफ्रेश करेंगे तो नया कैप्चा आ जाएगा। उसके बाद आप उस कैप्चा को यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड भर देना है। और कैप्चा कोड यहाँ पर भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो पंजीकृत करें वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, धन्यवाद MP भूलेख.gov.in पर आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। और अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड हेतु अपने कृपया पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को चेक करें। तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया होगा, तो आप उसमें आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। तो आप उस मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी मैसेज को चेक कर लें कि आपके मोबाइल में आया है या नहीं। उसके बाद आपको इस होम वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही इस होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप पुनः से इसकी वेबसाइट पर होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर
राइट साइड में आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी, डिपार्टमेंट, पासवर्ड के एक ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको जो अभी अब आपके मोबाइल में मैसेज आया है वही यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालना है और डिपार्टमेंट में आपको पब्लिक यूजर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड वाले ऑप्शन में आपके जो मैसेज में एक पासवर्ड आया होगा XYZ, कुछ भी आपके मोबाइल में एक पासवर्ड आया होगा तो उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करने के बाद आपको इस जो कैप्चा दिखाई दे रहा है नीचे, आपको उस कैप्चा वाले बॉक्स में इस कैप्चा को फिल कर देना है। यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से कुछ जानकारी को हाइड कर दिया गया है, तो आप जब यह जानकारी भरेंगे तो आपको यह सब स्पष्ट दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पर आसानी से जानकारी भर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर अपना कैप्चा को फिल कर लेना। कैप्चा को फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको उस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप कैप्चा भरने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड अभी आया था वह पासवर्ड को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि वह पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उस पासवर्ड को आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको पहले तो वही पासवर्ड डालना है जो आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से आया है। तो पहले आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देना है। उस पासवर्ड को यहाँ पर डालने के बाद आपको नीचे नया पासवर्ड वाले ऑप्शन में आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है जो आपको कभी भूले ना। तो आपको यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने एक नीचे एक और ऑप्शन दिखाई देगा कि कन्फर्म पासवर्ड। तो आपको उसी पासवर्ड जो आपने अभी नया पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिए आपको इस नीचे वाले बॉक्स में भी उसी पासवर्ड को दोबारा से डाल देना जो आपने अभी हाल ही में बनाया है। तो यहाँ पर दोनों पासवर्डों को डालने के बाद आपको एक नीचे पासवर्ड बदलने वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर आप वेट भी लोडिंग लेगा, तो लोडिंग लेने के बाद आपके सामने यहाँ पर थोड़ा वेट कर लें और जैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस आएगा तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर आप अभी वेटिंग के लिए बोल रहा है, तो तब तक वेट करते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पासवर्ड बदल दिया गया है, कृपया नए पासवर्ड का यूज करके आप लॉगिन करें। तो इसके बाद आपके मोबाइल पर एक और नया मैसेज आया होगा, उसमें आपने जो अभी पासवर्ड क्रिएट किया है वही पासवर्ड आया होगा। तो आपको यहाँ पर लॉगिन वाले आईडी में आपको अपनी लॉगिन आईडी डालना है और लॉगिन आईडी डालने के बाद इस डिपार्टमेंट में आपको पब्लिक यूजर सेलेक्ट करना है और जो अभी पासवर्ड आया है या आपने जो अभी पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड को यहाँ पर पासवर्ड वाले बॉक्स में क्रिएट कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको पुनः से इस कैप्चा को यहाँ पर भर लेना है। कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से इस प्रकार से लॉगिन हो सकते हैं, क्योंकि आप बिना पासवर्ड बदले इसमें लॉगिन नहीं हो सकते। तो एक बार आपको पासवर्ड चेंज करना आवश्यक है। उसके बाद आपको इन सभी ऑप्शनों को ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा भूमि स्वामी आधार ई-केवाईसी। यहाँ पर आधार ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसी के माध्यम से आप किसानों की ई-केवाईसी कर पाएंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर जिस भी किसान की ई-केवाईसी करना है तो ई-केवाईसी करने के लिए पहले किसान का ज़िला सेलेक्ट करना है कि वह किसान किस ज़िले का निवासी है और किस ज़िले में उसकी ज़मीन है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर गांव सेलेक्ट करना है कि किसान की किस गांव में ज़मीन है। यहाँ पर आपको वही डाटा भरना है जो जहाँ पर किसान की ज़मीन है। अगर किसान की ज़मीन किसी अन्य ज़िले में है और निवासी किसी अन्य ज़िले का है तो आपको उसकी ज़मीन वाली डिटेल यहाँ पर भरना है, ना कि यहाँ पर उसकी निवास वाली। उसके बाद यहाँ पर आपको भूस्वामी और खसरा नंबर या प्लाट संख्या के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप जो बेहतर लगे तो उसको यहाँ पर चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको भूस्वामी के नाम से यहाँ पर सिलेक्ट करके बताने वाला हूँ किस प्रकार से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक से किसानों के 2 नाम हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आती है। तो आप बेहतर होगा कि खसरा नंबर से इनका चयन करें। यहाँ पर क्योंकि भूस्वामी में यहाँ पर बहुत सारे नाम हो जाते हैं, तो इसके लिए आप खसरा नंबर का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से किसानों के नाम में ढूंढने में भी आपको बहुत दिक्कत होती है, तो इस प्रकार से आप
खसरा नंबर का यूज करेंगे तो तब आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको किसान का नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर किसान का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पर बगल में खसरा संख्या प्लाट संख्या चयन करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर जैसे ही किसान का नाम का चयन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसान के सभी खसरे आ जाएंगे। तो किसी एक खसरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद विवरण दिखे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विवरण दिखे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी किसान की केवाईसी करना है उस किसान का पहले नाम चयन करना है। फिलहाल यह जिसकी मैं केवाईसी कर रहा हूँ उसकी शामिल खाता की ज़मीन है, तो 2 किसानों के नाम आ रहे हैं। उसके बाद आपको इस ई केवाईसी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की एक विंडो छोटी सी आ जाएगी। तो इस विंडो में आपको आधार संख्या वाले बॉक्स में आधार कार्ड नंबर डाल देना है किसान का, और आपको यहाँ पर किसान का आधार कार्ड नंबर डालने के बाद OTP जनरेट करें वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अनुरोध सक्सेसफुली भेज दिया जाएगा। तो आपको अब किसान के मोबाइल पर जो अभी OTP भेजा गया है उस OTP को आपको यहाँ देखना है और उस OTP को आपको इस OTP वाले बॉक्स में डाल देना है। यहाँ पर आप जैसे ही OTP डालेंगे और तो OTP डालने के बाद आपको इस नीचे दिए गए जमा करें वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही जमा करें वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सत्यापन सफलतापूर्वक कर दिया गया है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने किसान की इस प्रकार से डिटेल खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर जैसे ही किसान की डिटेल खुलकर आ जाएगी तो आपको इस वाले बिंदु को चेक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर किसान की फ़ोटो के बगल में आपको एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर टाइप करना है। कई किसानों के यहाँ पर मोबाइल नंबर पहले से डरे होते हैं, तो आपको पुनः से यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद OTP भेजने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो किसान के मोबाइल नंबर पर जो अभी आपने मोबाइल नंबर डाला है उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर जमा करें वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर OTP डालने के बाद आप जैसे ही इस जमा करें वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लोडिंग लेने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है। तो आपको इस पर ओके कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ जानकारी पढ़ने की दी गई है, तो आपको इसको पढ़ना है और उसके सामने आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो आपको उस बॉक्स को टिक मार्क कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही बॉक्स को टिक मार्क करते हैं तो आपको एक द्वारा इस जानकारी को अवश्य पढ़ लेना है उसके लिए। उसके बाद आपको अनुमोदन हेतु भेजने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है, तो आपको एक बार से जानकारी जरूर चेक कर लेना। उसके बाद अनुमोदन भेज दिया गया है तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप किसान की ई-केवाईसी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर दूसरे किसान की ई-केवाईसी करना है तो यहाँ पर पुनः चयन करें वाला एक रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पर दूसरे किसान की इस प्रकार से केवाईसी कर सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि कई किसानों की एक हार में उनके 2-2 B1 होती हैं, तो आपको उनकी दोनों B1 की अलग-अलग केवाईसी करनी होगी, क्योंकि एक बार में एक ही B1 की यहाँ पर केवाईसी होती है। तो आपको इस प्रकार से किसानों की जितने भी हार में अलग-अलग ज़मीन है तो आपको यहाँ पर अलग-अलग केवाईसी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक बार में एक ही B1 की केवाईसी हो पाती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है, क्योंकि किसान के किसी भी खसरे की ई-केवाईसी छूटनी नहीं चाहिए। और यह कार्य करने के बाद आप किसान से 10-20 रुपये चार्ज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब किसान CSC ऑनलाइन सेंटर पर जाएगा तो वहाँ भी उसको चार्ज लगने वाला है। तो आप भी इस काम को किसानों के घर घर जाकर कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सभी सर्वेयर साथियों से मेरा एक अनुरोध है कि इस कार्य को करने से पहले आप अपने ग्राम पंचायत या अपने हल्का के पटवारी से एक बार संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि उनसे यह कार्य को पूछना अनिवार्य है। तो आप एक बार उनसे संपर्क जरूर कर लें कि हम किसानों को यह कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। धन्यवाद।